तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस, और सेंटेंस के दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लेंगे। देखिए, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंस पढ़ने से पहले बेसिक क्या होता है। अब बेसिक में क्या होता है आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो टेंस का ही बेसिक है, ठीक। तो हम टेंस का बेसिक क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेंटेंस पढ़ चुके थे, मतलब सेंटेंस के डिफिनेशन क्या होती है, फिर उनके जो पार्ट होते हैं उनकी डिफिनेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताए थे कि जो सेंटेंस में पहला प्रकार आता है जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस को भी पूरी अच्छी तरह से फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वो लोग क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। और आपको वहाँ जो पीछे पढ़ाया गया है, कुछ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताई गई है, उसको आप देख लीजिए। नहीं तो जब आपको मैं टेंस बताऊंगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और यही आपको मैं बताया था टेंस में क्या है, ये लास्ट में बताएंगे। टेंस में क्या है या अभी बताऊंगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं। यहाँ पर हम सेंटेंस लिख लिए हैं। अब सेंटेंस का दूसरे प्रकार के बात करते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे IS, जो आपको टेंस में काम देगा, ठीक। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले इसकी हिंदी मीनिंग जान लो। हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से क्लियर है, इसी के नाम में उसकी कहानी छिपी है। जैसे कुछ लोग होंगे उनके नाम से ही पहचान होती है, और आपका भी पहचान हो जाएगा जब आप वैसा काम करोगे तब, अदरवाइज नहीं। जैसा काम करोगे उसी नाम से आप जाने जाओगे, ठीक। तो ये सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य, और खुद कह रहा प्रश्न मीन्स प्रश्न करना। जिस वाक्य में, डिफिनेशन बता रहा हूँ, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है या प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखे हैं। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक। दूसरा, Who are you। तीसरा, Are you going to market। क्लियर है। ये देखिए एग्जाम्पल्स किसके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। पहला, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। दूसरा, हु आर यू, आप कौन हो। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। ये आपके तीनों एग्जाम्पल्स हो गए किसके, इंट्रोगेटिव के। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी एग्जाम्पल से मैं पार्ट निकालता हूँ, ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, जब मैं पूछा आपसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो बताइए आप इसका आंसर कैसे दोगे। कुछ लोग को नहीं पता होता, वो बता देंगे सीधे जो उनका नाम रहेगा बस वही नाम बता देंगे, जैसे सचिन। तो ये आपका जवाब गलत है, ये आपका जवाब गलत है। व्हाट इज़ योर नेम,
इसको आपको बताना पड़ेगा, शब्दों में ही पूरा लेके एक शब्द से काम नहीं चलेगा। क्या कहोगे? माई नेम इज सचिन या माई नेम इज विवेक। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं WH क्वेश्चन। क्लियर है? इसके बाद जब ये दोनों WH में ही आएंगे, क्योंकि पहले क्या आया है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया। अभी मैं आगे आपको और अच्छे से बता रहा हूँ, 1 बाय 1 करके, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझो। आर यू गोइंग टू मार्केट? अब इस सेंटेंस को समझना। देखो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इसका जवाब आप किस में दोगे? आर यू गोइंग टू मार्केट, इसका मैं अगर हिंदी में अर्थ बताऊं, क्या तुम बाजार जा रहे हो? क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो इसका जवाब आप किस में दोगे? चाहे यस में दोगे, चाहे नो में दोगे। सही है ना? अगर आप बाजार जा रहे हो तो आप यस कहोगे, अगर नहीं जा रहे हो तो नो कहोगे। क्लियर है? अब यहीं पर एक बहुत बड़ा डाउट भी छिपा हुआ है। जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं ना। जब आपको मैं पढ़ा रहा था अभी पीछे असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में देखो यस या नो आया था, वो क्या करते हैं? वही बता देते हैं। लो, उनको इतना नहीं समझ में आता है कि कौन सा सेंटेंस ये है, तो उनसे अगर डिफिनेशन पूछोगे ना तो असर्टिव का बताएंगे। अगर हम नाम ले लें, एक क्या हो जाएगा आपका? यस या नो क्वेश्चन। ठीक, ये हो जाएगा। या इसी को कहेंगे यस या नो टाइप। ठीक है, दो नाम है। तो उनसे अगर मैं पूछूं यस या नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन वही बताते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें यस या नो का बोध होता है। हाँ होता है भैया, लेकिन बोध यस या नो क्वेश्चन का अगर हम डिफिनेशन पूछे तो वो एक लाइन में जवाब देते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें यस या नो का बोध होता है। अरे कैसे होता है भैया? यस या नो का बोध तो उसमें होता है आपका असर्टिव में, तो आपका जवाब ही गलत हो जाएगा। तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि आपका यस या नो किसे कहते हैं। बताओ, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे, अब यही पार्ट होते हैं, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, किसका? इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ लिख लीजिए, पार्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पूरा नहीं लिखना हो, ठीक? पहला, यस या नो क्वेश्चन, या इसी को ऐसे बोल दो, यस या नो टाइप। ठीक, इसके बाद दूसरा आपका WH क्वेश्चन। क्लियर है सबको? लिख लीजिए। तो अब हम आगे बात करते हैं 1 बाय 1 करके, यस या नो क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए यस या नो क्वेश्चन की डिफिनेशन क्या होती है और इसे हम कैसे पहचानते हैं और इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे आपको सेंटेंस मिलता है। तो इसकी डिफिनेशन समझने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा और उस एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे क्या राम गाना गाता है? ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चलता है? जब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा या जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब देखिए ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये यस या नो में है कि WH क्वेश्चन में है। तो इसको पहचानने के लिए जब आपको हिंदी में सेंटेंस मिलेगा, हिंदी में सेंटेंस जब आपको मिलेगा तो इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। इस सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको केवल एक चीज़ को ध्यान देना है और वही एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ऐसे आपको सेंटेंस मिलेगा, बस सेंटेंस में आपको केवल एक चीज़ ध्यान देना है। ये जो आपका आया है क्या आ सकता है, कौन आ सकता है, क्यों आ सकता है आदि। तो इन तीनों जो यहाँ पर है ये क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए यही जो क्या है, क्यों है, कौन है, अगर ये सब वाक्य के क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य के सबसे पहले आता है, उसी को हम यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। ये हिंदी में पहचान है। अगर यही क्यों, कौन और क्या बीच में आ जाए तो वो WH में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे,
इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैं केवल आपको यहाँ ट्रांसलेट कर दूंगा बट आपको अच्छे से नहीं बताऊंगा। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक, मैं डायरेक्टली यहाँ ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा डज राम सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये इंग्लिश में है, ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट है और आपको इंग्लिश में ही पहचानना है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको कैसे पहचानना पड़ेगा यस या नो क्वेश्चन, तो पहले आपको ये चीज़ आना चाहिए एक्जेक्टली वर्ब। अब एक्जेक्टली वर्ब क्या होती है? एक्जेक्टली वर्ब का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आपको याद आ गया होगा। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? जैसे आपका हो गया इज, एम, आर, डू, डज, सेल, बिल, हैव, हैज, हैड, ईटीसी। तो अब देखिए डिफिनेशन कैसे बनती है। यही जो आपकी एक्जेक्टली वर्ब है, अगर किसी भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, अगर उस सेंटेंस में ये सभी एक्जेक्टली वर्ब सबसे पहले आ जाएं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब हमको इसका जवाब देना होता है तो हम इसका जवाब यस या नो में देते हैं, यस या नो में देते हैं। इसको हम शब्दों में जवाब नहीं देते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है और इसको कैसे पहचाना जाता है हिंदी में और इंग्लिश में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं और आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्जेक्टली वर्ब। अब देखिए हम क्या किए, यस या नो क्वेश्चन का डिफिनेशन लिख लिए हैं। एक्जेक्टली वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। डिफिनेशन बहुत ईजी है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप ये डिफिनेशन भूल भी जाते हो तो मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बस यही एक्जेक्टली वर्ब अगर सेंटेंस के पहले आ गई तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, यस या नो क्वेश्चन की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, फूड। तो ये देखिए आपका 3 एग्जाम्पल्स हैं और किसके एग्जाम्पल्स हैं, यस या नो के हैं। देखिए इन सभी में तीनों का जो हेल्पिंग वर्ब है या एक्जेक्टली वर्ब है सेंटेंस के सबसे पहले आया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यस या नो क्वेश्चन किसे कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं WH क्वेश्चन। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं WH क्वेश्चन। अब इसको हमको समझना है, तो चलिए देखिए WH क्वेश्चन की डिफिनेशन क्या होती है और इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो हम क्या करेंगे, वही पिछला एग्जाम्पल लिखेंगे और उसी एग्जाम्पल के हेल्प से हम अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो पीछे वाला सेंटेंस मैं लिखा था वही सेंटेंस सेम लिखूंगा। देखिए, क्या राम गाना गाता है, ये आपका सेंटेंस है। क्या राम गाना गाता है, क्या राम गाना गाता है, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में यस या नो में है, यस या नो में है। ठीक, ये यस या नो क्वेश्चन है। बट हमको यहाँ पर समझना है WH क्वेश्चन। तो देखिए WH क्वेश्चन क्या होता है, जब आपको हिंदी में मिलेगा
मैं आपको हिंदी वाला सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ, जब आप टेंस पढ़ोगे वहाँ पर जब ये दोनों सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ जो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब आपको हिंदी में ये सेंटेंस मिलेगा, मतलब WH क्वेश्चन में जब हिंदी में मिलेगा तो सेंटेंस कैसे इंट्रोगेटिव में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए ये यस या नो में है, कैसे हम पहचानते थे, ये जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ये पहले आया है, तो एक मैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहाँ लिख लेता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसमें WH क्वेश्चन में। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं ये आप सब जानते भी होंगे, और मैं यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोगों को अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होता है, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हु, ETC। तो ये आपके कौन से वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ये क्या करते हैं, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए कैसे आपको समझना है, यही देखिए हिंदी में है। अब ये जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, ये क्या हो जाएगा, अब ये सबसे पहले नहीं आएगा, ये कहीं सेंटेंस के बीच में रहेगा, जैसे ऐसे देखिए इस प्रकार से, राम क्या गाना गाता है, ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या बताएगा, WH क्वेश्चन बताएगा। क्लियर है, कैसे पता चला, यही जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, कब, क्यों, कैसे, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आकर सेंटेंस के बीच में आएगा, या यहाँ आएगा या वहाँ आएगा, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया, बस यही थोड़ा सा अंतर है इसमें। आपको क्या करना है, जब आपको WH क्वेश्चन मिलेगा, तो ये सब जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, मतलब हिंदी में, ये वाक्य के बीच में आएंगे। क्लियर है। और जब इसी को हम इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, तो इंग्लिश में होता क्या है, जब ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आया है तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते थे। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट हो जाएगी। क्लियर, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, जैसा सेंटेंस दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डज, और यहाँ पर आपका राम, यहाँ हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, अगर आप लोग से क्वेश्चन किया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो वो क्या करते हैं, गलत जवाब देते हैं। गलत जवाब देने का मतलब ये है, वो लोग क्या करते हैं, इसमें जवाब दे देते हैं, केवल एक शब्द में देते हैं। तो इसका मतलब आपका जवाब गलत है, क्योंकि मैं यस या नो में आपको बताया था उसका जवाब यस या नो में दिया जाता है। बट जब आप WH क्वेश्चन का जवाब दोगे, इसका जवाब आप किस में दोगे, शब्दों में दोगे। ठीक है, ये नहीं कि एक शब्द से काम चला लो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या करते हो, बस केवल आप एक ही शब्द बोलते हो जो आपका नाम रहेगा। जैसे कह दो सचिन, कि मेरा नाम सचिन है, तो ऐसे नहीं कहोगे। बस डायरेक्ट मैं पूछा कि व्हाट इज योर नेम, कहोगे सचिन, तो आपका ये जवाब गलत है। ठीक है, तो आप कैसे दोगे, अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल में लिख के बताऊंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखिए आपको कैसे डिफिनेशन बनाना है, डिफिनेशन कैसे बनाना है, आपको इसकी डिफिनेशन कैसे बनाना है और कैसे किसी को बताना है। सीधे सीधे आप कह देना इंट्रोगेटिव वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं, बस। और पीछे वाले में मैं क्या बताया था, जब एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को हम यस या नो कहते हैं, बस। वहां पर क्या लगा था, केवल एक्सिलरी वर्ब आया था, और यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, यहाँ पर आपका हु भी आ सकता है, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपका वाई भी आ सकता है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हाट लगाया हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम डिफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। समझ में आ गई डिफिनेशन। एक बार और पढ़ देते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले
क्वेश्चंस को WH क्वेश्चन कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स में ही व्हाट, वाई, वेयर, हु, व्हेन, ETC। ये अगर आपको किसी भी सेंटेंस के पहले मिलता है तो आप क्या बताओगे? WH क्वेश्चन। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे व्हाट इज योर नेम। अब देखिए ये आपका कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव का WH है। ठीक, ये आपका WH है, तो इसका जवाब कैसे दोगे? ये नहीं कि इसका आंसर ऐसे बता दो, बस मेरा नाम क्या है? राम। अगर ये बोल दिए ना तो आपका सेंटेंस, ये आपका जवाब ही गलत हो जाएगा। हम इसका जवाब किस में देते हैं? शब्दों में देते हैं, या इसे कह सकते हो वर्ड में देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? माई नेम इज राम, ऐसे आपको जवाब देना है। ये आपका सही है और ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से इसको समझ लो। अगर जब तक ये सब आपको नहीं आएगा तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप सेंटेंस ही नहीं पहचान पाओगे तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो ये जान लीजिए, जो चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।